हेलो फ्रेंड्स, भारत की राज्य व्यवस्था में आज बात करेंगे राजनीति गतिशीलता यानी पॉलिटिकल डायनेमिक्स में राजनीतिक दल के बारे में यानी पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अर्थ एवं राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के लिए वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। पहला, प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं। दूसरा, रूढ़िवादी दल जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं। तीसरा, उदारवादी दल जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना है तथा चौथा, सुधारवादी दल जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। राजनीतिक दलों का उनकी विचारधारा के आधार पर वर्गीकरण करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सुधारवादी दलों को बाईं और उदारवादी दलों को मध्य में तथा प्रतिक्रियावादी दलों और तथा रूढ़िवादी दलों को दाईं ओर रखा है। दूसरे शब्दों में इन्हें वाम दल और केंद्रीय दल तथा दक्षिणपंथी दल कहा जाता है। भारत में सीपीआई तथा सीपीएम वाम दलों के उदाहरण हैं। कांग्रेस पंथी दल तथा भाजपा दक्षिणपंथी दल के उदाहरण हैं। विश्व में 3 तरह के दल की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, पहला, एक दल व्यवस्था में केवल सत्तारूढ़ दल होता है और विरोधी दल की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे पूर्व वामपंथी राष्ट्र जैसे रूस तथा अन्य पूर्व राष्ट्रीय यूरोपीय राष्ट्र। दूसरा, दल व्यवस्था जिसमें 2 बड़े दल विद्यमान होते हैं जैसे अमेरिका तथा ब्रिटेन। तीसरा, कई दल व्यवस्था जिसमें कई दल एक साझा सरकार बनाते हैं जैसे कि फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड तथा इटली। भारत में दलीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुणधर्म हैं। बहुदलीय व्यवस्था, देश का विशाल आकार, भारतीय समाज की विभिन्नता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ग्राह्यता, विश्लेषण राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा अन्य कारणों से कई प्रकार के राजनीतिक दलों का उदय हुआ। वास्तव में विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल हैं। 16वीं लोकसभा में आम चुनाव 2014 की पूर्व संध्या पर देश में 6 राष्ट्रीय दल और 47 राज्य स्तरीय दल एवं 1593 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल दर्ज किए गए। इसके अलावा भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल, वामपंथी दल, केंद्रीय दल, दक्षिणपंथी दल, सांप्रदायिक दल तथा गैर सांप्रदायिक दल आदि। परिणामस्वरूप त्रिशंकु संसद, त्रिशंकु विधानसभा तथा साझा सरकार का गठन एक समान बात है। अब बात करते हैं एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था अनेक दल व्यवस्था के बावजूद भारत में एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। अतः श्रेष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रजनी कोठारी ने भारत में एक दलीय व्यवस्था को एक दलीय शासन व्यवस्था अथवा कांग्रेस व्यवस्था कहा। कांग्रेस के प्रभावपूर्ण शासन में 1967 से क्षेत्रीय दलों के तथा अन्य राष्ट्रीय दलों जैसे जनता पार्टी, जनता दल तथा भाजपा जैसी प्रतिद्वंदी पूर्व पार्टियों के उदय और विकास के कारण कमी आना शुरू हो गई थी और वर्तमान 2013 में देश में भर में 6 राष्ट्रीय दल और 51 राज्य स्तरीय दल तथा 1415 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल मौजूद हैं। स्पष्ट विचारधारा का अभाव, भाजपा तथा 2 साम्यवादी दलों को छोड़कर अन्य किसी दल की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। अन्य सभी दल एक दूसरे से मिलती जुलती विचारधारा रखते हैं। उनकी नीतियाँ और कार्यक्रमों में काफ़ी हद तक समानता है। लगभग सभी दल लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और गांधीवाद की वकालत करते हैं। इसके अलावा सभी दल जिनमें तथागत विचारधारावाद दल के भी शामिल हैं, केवल शक्ति प्राप्ति से ही प्रेरित है। अतः राजनीति विचारधारा के बजाय मुद्दों पर आधारित हो गई है और फलवादिता ने सिद्धांतों का स्थान ले लिया है। व्यक्तित्व का महिमामंडन,
बाँधुआ दलों का संगठन एक श्रेष्ठ व्यक्ति के चारों ओर होता है, जो दल तथा उसकी विचारधारा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दल अपने घोषणा पत्रों की बजाय अपने नेताओं से पहचाने जाते हैं। यह एक तथ्य है कि कांग्रेस की प्रसिद्धि अपने नेताओं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की वजह से है। उसी प्रकार तमिलनाडु के MDIMK तथा आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी ने MG रामचंद्रन तथा NTT रामाराव से अपनी पहचान प्राप्त की। यह भी रोचक है कि कई दल अपने नाम में अपने नेताओं का नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीजू जनता दल, लोक दल, कांग्रेस आदि। ऐसा कहा जाता है कि भारत में राजनीतिक दलों के स्थान पर राजनीतिक व्यक्तित्व है। अब बात करते हैं पारंपरिक कारकों की आधारित। पश्चिमी देशों में राजनीतिक दल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर बनते हैं। दूसरी ओर भारत में अधिसंख्यक दलों का गठन धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति तथा नस्ल आदि के नाम पर होता है। उदाहरण के लिए शिवसेना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, मुस्लिम मजलिस, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, गोरखा लीग आदि। ये दल सांप्रदायिक तथा क्षेत्रीय हितों के बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं और इस कारण सार्वजनिक हितों की अनदेखी करते हैं। क्षेत्रीय दलों का उद्भव। भारत में दलीय व्यवस्था का एक दूसरा प्रमुख लक्षण है राज्य स्तरीय दलों का उदय और उनकी बढ़ती भूमिका। कई प्रदेशों में वे सत्तारूढ़ दल और जैसे ओडिशा में BJD, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु में DMK और MDMK, पंजाब में अकाली दल, असम में असम गण परिषद, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिहार में जनता पार्टी आदि। प्रारंभ में वे क्षेत्रीय राजनीति तक ही सीमित थे, किंतु इस कुछ समय से केंद्र में साझा सरकारों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई और 1984 में तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरा। दल बनाना तथा दल परिवर्तन। भारत में दल बनाना, दल परिवर्तन, टूट विलय, बिखराव, ध्रुवीकरण आदि राजनीतिक दलों की कार्यशैली के महत्वपूर्ण रूप हैं। सत्ता की लालसा तथा भौतिक वस्तुओं की लालसा के कारण राजनीतिक अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं या नया दल बना लेते हैं। चौथे आम चुनाव 1967 के बाद दल परिवर्तन में काफ़ी तेजी आ गई। इस घटना ने केंद्र तथा राज्य दोनों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा की तथा दलों में विघटन को बढ़ावा मिला। अतः 2 जनता दल, 2 तेलुगु देशम पार्टी और 2 DMK, 2 साम्यवादी दल, 3 अकाली दल और 3 मुस्लिम लीग आदि बने। प्रभावशील विपक्ष का अभाव। भारत में प्रचलित संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रभावशील विपक्ष अत्यंत आवश्यक है। यह सत्तारूढ़ दल की निरंकुश शासन की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है और वैकल्पिक सरकार देता है, किंतु पिछले 50 वर्षों में कुछ अवसरों को छोड़ कर देखा जाए तो ज्ञात होता है कि देश में सशक्त, प्रभावशाली एवं जागरूक विपक्ष का अभाव रहा। विपक्षी दलों में एकता का अभाव है और बहुधा व सत्तारूढ़ दलों के संदर्भ में आपसी विवाद में उलझ जाते हैं। वे राष्ट्र निर्माण तथा राजनीतिक क्रियाओं की रचनात्मक भूमिका निभाने में असफल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।